अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो इस वक्त पाकिस्तान की सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। आपने इस पे बहुत सारे रिएक्शंस देखे होंगे। शुरुआत से ज़रा आपको एक रीकैप दे देते हैं सिनेरियो क्या था। पाकिस्तान के मायनाज एक्टर, राइटर, सीनियर फ़नकार मोहम्मद अली साहब एक पॉडकास्ट में अपेयर होते हैं, मोहम्मद अहमद साहब, एंड ही बेसिकली कम्स इन एंड ही टॉक्स अबाउट हिज एक्सपीरियंस। ये बात कई दफ़ा आपको सपोर्ट एक्टर्स उठा चुके हैं, सीनियर एक्टर्स उठा चुके हैं कि लीड के अलावा जो बाकी लोग सेट पे मौजूद होते हैं, जो उस ड्रामे को मुख्तलिफ़ किरदार अदा कर कर एक सक्सेस बनाते हैं, उनका एक्सपीरियंस लीड एक्टर्स से या हीरो या हीरोइन से बहुत मुख्तलिफ होता है। उन्होंने कई दफ़ा इस बात पे इशारा किया है कि दोहरा मयार है जी, जो फैसिलिटीज़ उनकी होती हैं, जिस तरह उनके वक्त को अहमियत दी जाती है, हमारे वक्त को उस तरह अहमियत नहीं दी जाती, और हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में भी काम कर रहे होते हैं। और उसके साथ फिर बाकी अबूरी मसाइल जो हैं कि इंडस्ट्री में पेमेंट्स लेट होती हैं, आपको अपनी ही पेमेंट्स के लिए बार बार रिमाइंडर देने पड़ते हैं, वगैरह वगैरह। ये अहाता मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी और प्रॉब्लम्स के साथ समेत एक फ़नकार जाता है और अपना काम करने की कोशिश कर रहा होता है। बहरहाल मोहम्मद अहमद साहब ने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उसमें उन्होंने ये भी बताया कि उनसे कम उम्र जो फ़नकार हैं, अब उनमें वो एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट, सब नहीं लेकिन कुछ को इशारा करते हुए, और उन्होंने फिर एक बुलिंग इंसिडेंट के बारे में बताया कि एक ऐसा यंग एक्टर जो कि एक लीड कैरेक्टर में था उस प्ले में, उन्होंने उनके साथ बिटवीन द सीन्स बदतमीज़ी की। उन्होंने हवाला दिया कि जब ये शुरू में आया था तो उन्होंने कहा आई फेल्ट जज बाय यू और देयरफॉर ही टुक द लाइसेंस। उसने कहा कि जी शायद अब मेरा मौका आ गया, अब मैं जवाब दूंगा, फलाना ढमाका वट एवर, बिकॉज मोहम्मद अहमद साहब इज़ अ वेरी सीनियर पर्सन, तो हो सकता है उन्होंने कभी कोई राय दी हो या एक न्यू कमर के लिए उनका एक्सपीरियंस एक अलग हो। बहरहाल नथिंग जस्टिफाइज व्हाट दिस यंग एक्टर डिड। और मोहम्मद अहमद साहब जब ये बात बता रहे थे उन्होंने इस एक्टर का नाम नहीं लिया था। उन्होंने बताया कि ही वाज मेकिंग फ़न ऑफ हिज अटायर, ऑफ हिज अपीयरेंस। एक ही जैसी एक्टिंग करते हैं, एक ही जैसा हेयर स्टाइल होता है। फिर थोड़ी देर के बाद एक को एक्टर का जो एक पर्सनल फ़ैन होता है, क्योंकि गर्मी बहुत होती है सेट के ऊपर, तो पर्सनल फ़ैन को वो लेकर ही स्टार्टेड एक्टिंग एज इफ़ इट वाज अ हेयर ड्रायर। और फिर इंटरेस्टिंग मोड इस पूरी सिचुएशन में ये आता है कि ये बात वायरल होती है उनकी इस पॉडकास्ट में से एक्सर्प्ट, एंड देन समबडी रिलीजेस द वीडियो ऑफ द एक्चुअल इंसिडेंट। और पता ये चलता है कि वो एक्टर कौन है, और ना सिर्फ उस एक्टर ने ये बदतमीज़ी की बल्कि उसके साथ साथ वहाँ पे सेट पे जितने मौजूद लोग थे, वो एक सीनियर, यानी आप छोड़ दें सीनियर एक्टर को भी, एक सीनियर शख्स को जो विजिबली डिस्ट्रेस्ड है, यानी ही इज़ डायबिटिक, ही इज़ वर्किंग लेट आवर्स, ही हैज़ ऑल दीज अदर इश्यूज़, आप उसके अगेंस्ट गैंग अप करके आप उसको बुली कर रहे हैं। ये जब उनके साथ इंसिडेंट किया जा रहा है, ये तहज़ीक आमेज़ जुमले बोले जा रहे हैं, इस रवैये का उनको निशाना बनाया जा रहा है, तो बाकी को एक्टर्स खड़े हंस रहे हैं, पूरा जो क्रू है वो हंस रहा है, लाइटमैन से लेके डायरेक्टर तक लेके। इमेजिन द काइंड ऑफ ह्यूमिलिएशन अ पर्सन फील्स। और चले अगर आपने इस बात की आड़ लेनी भी है कि भाई नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, या दिस इज़ अ सेंस ऑफ ह्यूमर, हम महीनों हफ्तों साथ काम करते हैं, वी बॉन्ड और हमारी इतनी फ्रैंकनेस होती है। एनीबडी हु सीन दैट वीडियो, आपकी एक इमोशनल अवेयरनेस भी होती है, आपकी एक सोशल अवेयरनेस भी होती है। अगर मैं एक जगह पे बैठी हूँ, मेरे साथ 4 लोग बैठे हैं, अगर मेरी कोई बात उनको गिरा गुजरी है, नागवार गुजरी है, उनके चेहरे के तासुरात, उनकी बॉडी लैंग्वेज मुझे ये कम्युनिकेट कर रही होती है। लेकिन अगर मैं उससे आरी होकर अपनी रविश पे चलती रहूँ और अपना रवैया बरकरार रखूँ, तो फिर जिम्मेदारी किसकी होती है। इस सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि एक बड़ी उम्र का शख्स विजिबली डिस्ट्रेस है, वो चारों तरफ देख रहा है, चारों तरफ लोगों को देख रहा है, लेकिन कोई उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई उस बदतमीज़ी को रोक नहीं रहा, एंड स्टिल ही डिड नॉट रिएक्ट। एंड इमेजिन इस तरह के इंसिडेंट्स हमारे इर्द गिर्द कितनी दफ़ा होते हैं। हम मजाक में लोगों को क्या कुछ बोल जाते हैं, हमारे रवैये में तलखी होती है, तिरछी होती है, हमारे साथ लोग मिलकर कहकहा लगा रहे होते हैं, लेकिन जिस पे गुजर रही होती है ज़रा उसके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखेंगे। नाउ देयर आर कपल ऑफ थीम्स जो यहाँ पे सामने आती हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जनरेशन गैप है, यानी कई दफ़ा आपको ये भी तो लोग बताएंगे ना कि पॉसिबल है कि जी ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गई है, इट इज़ जस्ट परहैप्स के यंगस्टर्स का मजाक एक बुज़ुर्ग शख्स को समझ नहीं आ रहा। इज़ इट दैट, यानी इज़ इट द वे वी आर। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि कैन यू गेट अवे विद सिमिलर बिहेवियर्स विद एल्डर्स इन योर फैमिली। वहाँ पे तो सारी समझ आ जाती है। फिर लोगों ने पावर एंड अथॉरिटी की भी बात की कि भाई ये तो साइड कैरेक्टर थे ना, यानी ये एक सपोर्ट कैरेक्टर अदा करते हैं। यही अगर इनकी जगह कोई ऐसा सीनियर एक्टर होता जो डायरेक्टर कम प्रोड्यूसर भी होता है,
तब हम देखते कि ये यंगस्टर उनके साथ बदतमीज़ी कैसे गुजरता है. So we'll talk about the age difference, we'll talk about the power dynamics and we'll talk about the simple कि भाई आपकी एक एटिकेट, एक एथिक्स होती हैं कि किसी भी सिनेरियो में आप इमोशनली अवेयर इतने हों कि कब आपने हद पार कर ली है, कब आप मजाक से बदतमीज़ी और गैर महज़ब एक एरिया में दाखिल हो गए, और ये हम सब के लिए एक सोशल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अहम है. आइए ज़रा इसको अनपैक करते हैं. हमारे साथ आदिल रियाज साहब मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर HR हैं एट पाकिस्तान केबल्स. बहुत बहुत शुक्रिया आपके मौजूद होने का. आप ही के साथ मारवी अवान यहाँ पे मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और यू नो आई वुड लव टू हेयर हर ओपिनियन बिकॉज आम तौर पे हम बुलिंग का जब इंसिडेंट करते हैं तो हमें बच्चे जहन में आते हैं, ख़वातीन या कमज़ोर तबका. इसमें भी एक कमज़ोर तबका है, पावर डायनामिक्स बहुत मुख्तलिफ हैं, एज में वो बड़े हैं, लेकिन हमारा जो कल्चर है उसमें अदब और लिहाज है, एंड देयरफॉर हम इमेजिन नहीं कर सकते कि ये किसी बूढ़े इंसान के साथ ये हो रहा हो. तो बहुत शुक्रिया मारवी आपकी भी मौजूदगी का. एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, वजीहा भी हमारे साथ मौजूद है, वजीहा ज़फ़र जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं, एंड शी विल बी जॉइनिंग अस शॉर्टली. सबसे पहले आदिल साहब, because I know you were probably not very aware of the incident and I just gave a download to everybody in Pakistan, plus आपकी मेरी offline भी बात हो रही थी. How would you react and what are your first reactions to this incident? Yeah, thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. I think this was very much sort of a unwarranted sort of a situation whereby again you need to go back to the culture, how the culture and the nations are built. हम human resource में whenever we take people, we try as per our talent acquisition philosophy that we take people with the finesse. People with the finesse will take people with the finesse. So हमें एक पूरी एक supply chain system. आप finesse को कैसे define करते हैं? Finesse में आपका culture है, आपकी capacity है, आपकी relationship है, आपका respect element है, right? And definitely the way you communicate, the way you respond to people, it's your communication, it's your listening, and definitely the age gap. There's no shortcut to experience. We all need to realize, especially the new generation, हम भी उस जनरेशन का हिस्सा रहे हुए हैं और हम ऊपर आ चुके हैं, और हम अपने जब बड़ों को देखते थे तो हमें ये सिखाया गया था कि हम अपने बड़ों से सीखें, उनके एक्सपीरियंसेस सीखें, क्योंकि वो लैडर क्लाइंब करके अपने लेवल पे पहुंचे हुए हैं. ऑर्गेनाइजेशंस में अब बहुत अच्छी चीज़ हो चुकी हुई है कि एंटी हरासमेंट सिचुएशन बन चुकी हुई है, एंटी हरासमेंट पॉलिसीज़ बन चुकी है, लॉ पास हो चुके हैं, विच clearly defines the law as amended 2022 defines clearly that bullying, intimidation, threats and harassments will be taken care of through all the competent legal forums. हालांकि मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहती कि उस वक्त मुकालमा क्या हो रहा था और कि किस अल्फाज का एक्सचेंज हो रहा था, बट आई वांट यू टू पुट ऑन योर HR hat and that HR lens. अगर आप ये इंसिडेंट्स जैसे हो रहा था, क्योंकि आपने उसकी क्लिप्स देखी हैं, जो मोहम्मद अहमद साहब के साथ हुआ, will this qualify as harassment? 200%. 200%. जी, it's a 200% harassment and that can easily be taken into the competent legal forum जो मैंने देखा है. And I am not an authority here. Don't take me as an authority, though I am a law grad as well. But 6-8 लोग खड़े हुए एक तमाशा देख रहे हैं. ये कौम तमाशे वाली कौम भी है. 6-8 लोग देख रहे हैं. किसी में इतना नहीं हुआ कि वो एटलीस्ट अपनी आवाज़ रेज करे कि यार बस, राइट, इनफ, मतलब बीच में कोई इंटरवीन कर दे जाके. अब वो एक सीनियर आदमी है, उनका एक अपना टाइम लगा हुआ है, और जब आपने मुझे ये दिखाया तो मैं जो कुछ और सोच रहा था मैं कहीं और निकल गया, पता नहीं आगे का दिन मेरे कैसे होता, क्योंकि मुझे बुरा लगा. क्योंकि वो इतने सीनियर आदमी हैं, उनकी मैंने एक्टिंग देखी हुई है, उनका फिनेस लेवल देखा है, उनका मैच्योरिटी लेवल देखा है. एंड दीज boys and girls need to be mature to reach to that level, otherwise they will remain be there for the rest of their lives. नफासत होती है ना इसमें. आप देखें रिस्पेक्ट ऑफ क्राफ्ट भी नहीं है ना, कि कोई अगर आपसे ज़्यादा है, आप मुझे बताएं ना, आज किसी भी फील्ड में अगर आप हैं तो आप किसी ना किसी को तो आइडियल या मेंटोर मानते होंगे, और आप वहाँ तक पहुँचेंगे या नहीं आपको नहीं पता, लेकिन इफ़ समबडी अलॉन्ग साइड यू हैज़ टेकन दैट जर्नी, एंड आज आप एक एक्टर हैं, आपसे 10 साल सीनियर एक एक्टर है, 20 साल सीनियर एक एक्टर है, so you should at least have respect for the craft. Would you want to be treated that way is the other question. With your show, this I think this message to be cascaded and communicated across this country and world कि आप किसी भी प्रोफेशन में हो, अपने से ऊपर वाले का रिस्पेक्ट एलिमेंट लेके आए और सीखने की कोशिश करें. देयर ऑलवेज एन आर्ट ऑफ सेइंग नो टू पीपल, टू योर सीनियर पीपल. अच्छा, और यहाँ तक कि आपका शख्सी इख्तिलाफ हो सकता है किसी शख्स से, लेकिन आपकी जो
रिएक्शंस हैं वो आपको ज़्यादा डिपिक्ट कर रही होती हैं. अच्छा, वजिया ने भी प्रोग्राम में ज्वाइन कर लिया. वजिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. वी टॉकिंग अबाउट एन इंसिडेंट और शायद आपकी नज़र से भी गुजरा हो. मैं मारवी से सवाल लेके आपके पास आना चाहूँगी. उसके बाद मारवी, कमज़ोर तबका चाहे वो किसी ऐसी डायनामिक्स में हो जहाँ हम समझते हैं ना कि यार ये तो सपोर्ट एक्टर हैं, सीनियर एक्टर हैं, वालिद का किरदार है, लीड तो मैं हूँ, राइट. तो एक सिनेरियो ये भी बनता है कि आप कहते हैं यार ये क्या ही कर लेंगे, ही कैन नॉट आंसर बैक, और अगर आंसर बैक करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जैसे लेबल लगा दिया गया जाता है कि बुजुर्ग हैं, सठिया गए हैं, ही इज़ बिकम अ सीनाइल, ही इज़ बिकम डिफ़िकल्ट टू वर्क विद. देखो ज़रा सी बात पे चिढ़ जाते हैं. ये भी आपको नज़र आया उस क्लिप में? अच्छा सित्रा, एक तो बहुत ज़्यादा अफसोस का मुकाम है कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त हमें इंडस्ट्री में वो लोग जो कि दुनिया को, देखने वालों को पॉजिटिव मैसेजेस दे रहे होते हैं, वो अगर ख़ुद इस तरह की प्रैक्टिसेस करेंगे अपनी रियल लाइफ पे, सेट पे, अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ, तो वो क्या मैसेज हज़ारों, लाखों, करोड़ों देखने वालों को देंगे. ये बहुत बड़ी एक कंसर्न की बात है. दूसरी ये चीज़ है कि जब रिस्पेक्ट और डिग्निटी की बात आती है तो वो सबके लिए है, चाहे वो किसी साइड एक्टर या किसी और किरदार के अंदर हो. आपके काम करने की जगह में सब काम करने वाले इक्वली रिस्पेक्ट रखते हैं. यहाँ पर तो मैं कहूँगी कि बेशक वो एज में भी उनसे बड़े थे, लेकिन अगर उनसे कोई छोटा भी है तब भी वो इस तरह की ट्रीटमेंट बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता. यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्यों सेट्स पे बाकी तमाम लोग इस तरह की चीज़ों को टॉलरेट कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं. अगर हम खुसूसन इस वाक़े की बात करें तो जितना अच्छा, मुझे एक ऐसा सीनियर लगता है एक्टर ने अपनी ज़िंदगी में दिया है, लेकिन मारवी, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ना एक तो इसमें दो चीज़ें जो मुझे नज़र आती हैं. एक, हम इतने इंडिविजुअलिस्टिक हो गए हैं कि अनलेस कि हम अटैक के दहाने पर हैं, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है. हमारी एक डिफ्यूज डिटैचमेंट आ चुकी है वहाँ पे. मतलब दूसरी चीज़ मुझे ये नज़र आती है कि हम जब इस तरह की कोई सिनेरियो देख रहे होते हैं तो समाजी इस पे नफ्सियात ये कहती है, हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा होती है भाई सानू की कोई और रोक लेगा. इस पे बात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. हमने तहज़ीब, अदब और रिस्पेक्ट को भी डब्बों में बांट दिया है और अगले की हैसियत के मुताबिक ही हम ऑफ़र कर पाते हैं. यानी अगर झंडा लगी गाड़ी आ रही है तो हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली पेश आएंगे. अगर हमारे घर का कोई बुज़ुर्ग है जिससे हमारा कोई खून का रिश्ता है या कोई रिश्ता है तो हम उसके साथ बहुत तहज़ीब से पेश आएंगे. लेकिन ये चीज़ें हम रिज़र्व कर लेते हैं फॉर अननोन पीपल. शायद हम उनको वो ऑफ़र नहीं करेंगे जब तक हमारा गर्ज़ ना हो. ये माशरा हमारा बन चुका है. वजिया, जब हम छोटे थे तो मोहल्ले में भी अगर कोई बुज़ुर्ग शख्स या हमसे बड़ी उम्र का कोई अंकल, आंटी, चाचू बन के अगर हमें डांट देता था तो हमारे पेरेंट्स ने कभी हमें ये नहीं कहा कि उसका कोई राइट नहीं है डांटने का. वो कहते थे कि दिस इज़ अ कम्युनिटी, कुछ गलत देखा होगा तभी बड़े ने तुम्हें डांटा है. लेकिन आज वी हैव लॉस्ट दैट. क्या आपको लगता है कि ये एक इंटरजेनरेशनल मसला है? इज़ इट अ जेनरेशनल गैप? अस्सलाम वालेकुम. अच्छा सिद्रा, जैसे आपने क्लिप से रिलेटेड भी बात की और ये जो अभी डिबेट इसके ऊपर हो रही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो आपने कहा कि हमारा ब्रॉटअप और हमें उस तरह की कल्चर में कैसे रहना है, हमें एल्डर्स के साथ क्या रिस्पेक्ट, बाउंड्रीज क्या है, ये सिखाई जाती है. अभी एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि फ़न के नाम पे कि हम तो माहौल बेहतर कर रहे हैं या हम चीज़, तो वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट बहुत लूज होता जा रहा है. अक्सर लोग मजाक में उन मॉरल वैल्यूज से गिर जाते हैं जो ग्राउंडेड भी नहीं उनको रखते. और एक चीज़ मैंने नोट की कि इस चीज में हम सामने वाले को जो है उसके इमोशंस को भी नहीं पकड़ पाते. जैसे इस क्लिप में भी मैं बहुत क्लियरली, जब मैंने कल रात को क्लिप देखा तो आई वाज वेरी अनकंफर्टेबल. जब सब मजाक कर रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका फेशियल एक्सप्रेशन और उनकी एज की भी रिस्पेक्ट नहीं की गई, जिसमें सेंसिटिविटी और बढ़ जाती है. एक इंसान बहुत सारे इवेंट्स पे खुद को नहीं इतना स्ट्रांग फील कर रहा होता. और अगेन मैं बहुत एक चीज को ऐड करना चाहूंगी कि आप वो डिफरेंट उस जनरेशन के हैं, आपने उस जनरेशन की भी डिसरिस्पेक्ट की है कि वो जिस जनरेशन से, जिन मॉरल वैल्यूज से बड़े हुए हैं, आपने उनकी भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं. और ऑलरेडी मैंने उनके कुछ क्लिप्स देखे थे, उन्होंने भी मेंशन किया था कि कुछ और भी लोगों के से उनको डिस्टर्ब हुए थे बिहेवियर से. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक तो सेंसिटिविटी को इंपॉर्टेंस दें
ग्राउंडेड रहना सीखें कि हमें पता हो कि हम उस इन्वायरमेंट के अंदर हम खुद नहीं एग्जिस्ट कर रहे, सामने वाला भी उतना ही एग्जिस्ट कर रहा है. It's not about respect वजह only. जैसे वो हेल्पलेस महसूस कर रहे होंगे ना, मुझे ये बताइए कि ख़ास तौर पे अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि क्या हमें इतनी सेंसिटिविटी जनरली होनी ही चाहिए, या कई लोगों ने ये भी बात कही क्योंकि हमें बैकग्राउंड इसका पता था, बैकग्राउंड इंसिडेंट्स का पता था, तो हम शायद इस क्लिप को इसी नज़र से देख रहे थे. जैसे अभी आपने जिक्र किया कि हम विजिबली देख पा रहे हैं कि अहमद साहब की बॉडी लैंग्वेज डिस्ट्रेस्ड है, वो इधर उधर देख रहे हैं, वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं. लेकिन अगर वहाँ पे मौजूद लोग थे और हमारे इर्द गिर्द भी इस तरह के वाक़यात हो रहे हों, तो क्या हम इतने अवेयर होते हैं, क्या हम इतने प्रेजेंट होते हैं कि हम ये पिक कर पाएँ? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि जब हम एक सिचुएशन में हैं, वहां पे हम कितने ग्राउंडेड है, जो मैंने अपनी बात स्टार्ट की कि हम बज़ाहिर लाइक देखा जाए तो हम खुद भी ग्राउंडेड नहीं है. Yes. हम इसलिए जब हमारे सामने कोई इंसिडेंट होता है तो हम उसमें, क्योंकि हम एक तो माइंडफुल भी नहीं है, एक इतनी ओवर थिंकिंग, इतने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कि लोगों की माइंडफुलनेस ही नहीं प्रैक्टिस हो रही, और उसमें कितने सारे इंसिडेंट्स इसलिए भी होते हैं जब इंसान मेंटली प्रेजेंट नहीं होता, मेंटली अवेयर नहीं होता, तो वो चीज़ों के बारे में स्टैंड ही नहीं ले पाता. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस एनवायरनमेंट में हैं, आप अपने आप को उस एनवायरनमेंट का पार्ट बनाएं, ताकि जो अच्छा है जो गलत है आप उसमें एग्जिस्टेंस अपनी रख सकें. अच्छा, सो यू आर एब्सोल्युटली राइट. यस, थैंक यू फॉर दैट. और इंटरेस्टिंगली अगर मैं देखूं तो मेरे पैनल में वजिया हैं जो कि माहिर नफ्सियात हैं, इसके अलावा आदिल और मारवी अपने अपने हैसियत में दे ऑल्सो वर्क टूवर्ड्स एंटी बुलिंग, एंटी हरासमेंट और इसकी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग भी करते हैं. मारवी, एक और चीज़ मेरे ख्याल जहन में आ रही थी कि यार अहमद साहब कोई बहुत यंग कैरेक्टर तो प्ले नहीं कर रहे होंगे. वो जिस सिचुएशन में और जिस तरह के हमारे फैमिली ड्रामास बनते हैं, वो कोई चचा ताया वालिद का ही किरदार कर रहे होंगे. तो जैसे ही कैमरा रोल होता है तो यही लोग वो बड़े हमदर्दी वाले जुमले भी बोल रहे हैं, आंखों में आंसू, अदब की बॉडी लैंग्वेज, ये मुनाफिकत नहीं है? यानी जैसे कैमरा हुआ तो अलग है, यही तो डबल स्टैंड है सिद्रा. यही तो वो चीज़ें हैं जिसको हम बार बार कहने की कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्रीज जितनी एक होता है ना, द प्रैक्टिसेस विच आर गुड फॉर आवर सोसाइटी वो करेंगी, वो उतना बेहतर होगा. अगर एक इंसान की हर इंसान की रिस्पेक्ट है, सबसे पहले ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है. बेशक वो आपसे उम्र में बड़े हों, छोटे हों, कोई भी कैरेक्टर कर रहे हो. इवन मैं तो कहूँगी कि बैक ऑफ द स्क्रीन जो आपकी टीम होती है, जो लोग आपको पानी पिलाते हैं, आपका स्टाफ होता है, आपके कैमरामैन होते हैं, आप देखें अक्सर हमें उनके साथ भी बिहेवियर्स की सम हाउ झलक नज़र आ जाती है, हमें पता चलता है. तो अब मैं वही कहूँगी कि किसी का कोई तबका कम हो, कोई अगर गरीब हो, यू आर एब्सोल्युटली राइट. और हो. देखें, क्योंकि हम सब शोबिज़ में काम करते हैं, बहुत सारे जाने माने चेहरे भी आपके सामने आते हैं, बैक ऑफ द कैमरा जैसे मारवी ने कहा कि बहुत सारे लोग हैं. और याद रखिए, आप सेट पे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, चाहे आप बुली हो रहे हो या आप बुली कर रहे हो. आदिल साहब, आई हैव वन क्वेश्चन. आपने जब ये वीडियो देखी और मैंने कहा कि शुरू में तो ये इंस्टेंस जब अहमद साहब ने पॉडकास्ट में इसका जिक्र किया, ही डिड नॉट नेम द एक्टर्स, ही डिड नॉट नेम एंड शेम देम, ही जस्ट शेयर्ड व्हाट ही फेल्ट. बट समबडी हु वाज प्रेजेंट एट द सेट वाज मेकिंग अ वीडियो. आपके ख्याल में वीडियो बनाने वाले की इंटेंशन क्या थी? वो जो तमस्खर हो रहा था उसको कैप्चर कर रहा था, यानी ही वाज पार्ट ऑफ द बुलीज, या ये वो कोई फिजिकल एविडेंस कलेक्ट कर रहा था कि देखें जी ये भी इनका एक रुख है, तो वो उन्होंने जो कुछ किया वो उस यंग एक्टर की दुश्मनी में किया, या ही वाज पार्ट ऑफ दैट? आपके जहन में क्या आता है? देखिए, ये तो मैं इस पर कमेंट करना मुश्किल क्या थी. ज़ाहिर बात है, एवरीबडी हैज़ अ कैमरा, एवरीबडी हैज़ अ मोबाइल, एंड एवरीबडी हैज़ अ सॉर्ट ऑफ आदत के जी उन्होंने कुछ ना कुछ बनाना है, चाहे वो दो बंदे जा रहे हों, दो हाथ में पकड़ के जा रहे हों. ये तो कौम का एक वो बन चुका है, कहीं भी उसने तमाशबीनी का है कि वो उसको रिकॉर्ड कर ले. अब जब वो एक मेरी जहाँ तक जो है पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये जिसने भी वीडियो बनाई है वो एक तमाशे के लिए बनाई है, जहाँ तक मेरा ख्याल है. परहैप्स आई माइट बी रॉन्ग, बट ये वो उसको कैप्चर करने के लिए, उस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए, उस शुगल को कैप्चर करने के लिए, और वो शुगल दैट टर्न्ड आउट इनटू समथिंग एल्स. मैं वीडियो को जब देख रहा हूँ कि जो साहब हैं वेरी सीनियर एक्टर, अगर लेट्स से उनको कोई एंजाइना अटैक आ जाता और वह खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता था उनके साथ, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन था? क्योंकि उनकी हेल्थ अगर इम्पैक्ट होती है, एक्चुअली इम्पैक्ट हो जाए, और हो सकता है कि वो मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हो. बिकॉज नाउ जिसने भी ये वीडियो वायरल की है, अगर ये अंडर द कार्पेट चीज़ जा रही थी और आपस में इनका पैचअप अगर हो गया था, ये जब मंजर आम पे आई है, इसके पीछे भी कोई इंटेंशंस हो सकती है, इसके पीछे भी लोगों के कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं कि ये क्यों लेके आए,
उस इंडिविजुअल के साथ मसला था या उस इंडिविजुअल के साथ मसला था. So that's a long story and I think that needs to be thoroughly investigated that what has actually माधवी, happened अगर मैं तुम्हारे on the पास face of दोबारा it. आऊँ, मैं सोचती हूँ कि if senior people who are established faces with credibility, with relationships in the industry, उनके साथ ये हो सकता है, तो एक मिनट के लिए मैं सोच रही हूँ न्यू कमर्स के साथ क्या होता होगा? बिल्कुल. अच्छा, मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि अगर एक सीनियर एक्टर ने किसी में इस बात का जिक्र किया, दैट मीन्स वो ट्रिगर भी हुए, उनको बुरा भी लगा और उनकी मेंटल, क्योंकि देखिए मीडिया में लोग काम करने वाले बहुत बिजी होते हैं, एक बात गुजर जाती है उनको याद नहीं रहती या फिर लेटर ऑन वो नहीं उसको डिस्कस करते या भूल जाते हैं, बट उनको याद था और उन्होंने इस बात का जिक्र किया. मतलब समहाउ हम इंसान हैं. नहीं, उन्होंने कहा, हमारी उन्होंने कहा मारवी कि ये जब मेरे साथ है. इंसिडेंट हुआ, मैं वापस गया और मैं पूरी रात सोचते रहे. दैट मींस कि मेंटल ट्रॉमा. एंड यू हैव बिगर एक्सटेंशियल सवाल जो इससे निकले. उन्होंने कहा मैंने पूरी जिंदगी क्या किया है, बिल्कुल क्या कमाया है, क्या मैंने इज्जत नहीं कमाई, व्हाई आर पीपल नॉट रिस्पेक्टिंग मी. फिर वो जो सारे देखें, वही अपने थोड़ी देर पहले जैसे कहा कि वो एक अलग दौर था, एक अलग जनरेशन है. उनके लिए यही बहुत तकलीफदेह बात है कि मेरी उम्र से आधे शख्स ने मुझे इस तरह कहा एंड नोबडी वाज देयर टू डिफेंड मी एंड इट वाज अलाउड टू हैपन. अच्छा, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी वीडियो में लग रही है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज़ को जो वहाँ पे हो रही है. और यहाँ पे जो वीडियो बना रहे थे, मैं इस वक्त इस वीडियो को इस तरह बाहर लेकर आना, इससे यही महसूस हो रहा है कि उनको नहीं पता था कि ये जो एक फन टाइप हो रहा है, ये टर्न्ड आउट किस चीज़ में हो जाएगा. और लेटर ऑन शायद इसको हाईलाइट करना उनका मकसद हो सकता है, दैट दिस हैपेंड व्हाट ही वाज सेइंग. बिल्कुल. और दिस मारवी, शुड एक नॉट ब्रेक बी की तरफ हैपन. बढ़ते हैं, लेकिन आपके रवैये या तो लोगों को बना सकते हैं या तोड़ सकते हैं. आप इमेजिन कीजिए कि आपकी कहीं भी एक बात या आपसे हुआ हुआ एक इंटरेक्शन अगर एक इंसान को इस तरह तोड़ दे, जैसे अभी आदिल साहब ने कहा कि ट्रॉमा कॉज करे, दिल आज़ारी करे या किसी इंतहाई कदम की तरफ पुश कर दे, तो ज़िम्मेदारी कौन लेता है और क्या हम इसके बारे में अवेयर भी हैं? क्योंकि वो बोझ फिर पूरी ज़िंदगी उठाना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. अच्छा जी, अब शुरुआत करते हैं वजिया से. वजिया, इसमें जो कई सवालात खड़े हुए, मिन हैसल कौम हमारी किरदार बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है. वी आर अनएबल टू ग्रास्प दीज थिंग्स. दुनिया तहजीब याफ्ता हो रही है. क्या इसका ताल्लुक तालीम से? लोग कहते हैं एक्सपोजर हो, दुनिया में घूमें. ये लोग जो बदतमीज़ी कर रहे हैं या जिनके इंसिडेंट्स सामने आते हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने दुनिया नहीं देखी, अंग्रेज़ी नहीं बोलते, अच्छे कपड़े ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स लेते हैं. Why is this exposure not adding to the finesse जिसके भी आदिल साहब बात करते हैं? वो जो एक हमारा कौमी तशख़्ख़ुस था, हमारा जो नफासत थी, वो किधर चली गई है? अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैं इस क्लिप से मैं एक और चीज़ इसी से कनेक्ट करूंगी से जो मैंने अंडरस्टैंड की कि आपने देखा होगा कि बॉयज़ में या कुछ स्पेशली गर्ल्स में भी अब ये चीज़ बड़ी कॉमन हो रही है. जब फ्रेंड्स में बैठते हैं तो ऐसा मजाक करते हैं जिसमें किसी एक को पकड़ लेते हैं, बस उसी को बुली करते हैं, मॉक करते हैं. और ये कल्चर बड़ा पुराना कल्चर आ रहा है, लेकिन पहले एक रिस्पेक्ट के एलिमेंट में था, एक बाउंड्री के एलिमेंट में था. तो मैंने एक चीज़ नोट की कि अब जो आपके बिहेवियर्स आपके फ्रेंड्स के साथ जिस तरह के बढ़ने लग गए, इंटेंस होने लग गए हैं बुलिंग के सेंस में या इस नेगेटिविटी के सेंस में, अब वो सोसाइटी में कॉमन भी होते जा रहे हैं. लाइक आपके वो बड़ों के साथ भी आना शुरू हो गया है. और मैंने कई दफ़ा एक चीज़ एक्सपीरियंस भी की है कि जब छोटों को रोकते हैं तो वो यही कहते हैं कि आप तो बहुत ज़्यादा किसी भी बिहेवियर पे जो इस तरह का स्पेशली बुलिंग में है तो ये कहा जाता है कि यू आर नॉट कूल. अच्छा, आप तो कूल और उसकी बात कर रहे हैं. फॉर एवर एवरी टाइम आई हैव बिन ऑन मीडिया, मुझे एक जुमला कहते थे और मैं वजिया समझना चाहूंगी आपसे. मुझे लोग कहते हैं आप बहुत पढ़ी लिखी बातें करती हैं. व्हाट डज दैट इवन मीन? यानी वो उसी को नेगेटिव बना दिया है. आप किसी भी महफिल में बैठ के अगर कुछ तमीज़ की बात करें, नहीं आप बहुत बहुत मुश्किल और बहुत पढ़ी लिखी बातें करती हैं. यस, सी देखिए आपने जो कहा इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है. जब आप इस तरह की स्टेटमेंट यूज करते हैं, आप सामने वाले का लेवल डाउन करना चाह रहे होते हैं, rather than जब आप जब उसके लेवल पे नहीं जा पा रहे थे. क्योंकि देखिए आपने बड़ा स्टार्टिंग अच्छी बात की कि हमारे रोल मॉडल्स होते थे. तो अब एक चीज देखते हैं कि जब इंसान रोल मॉडल्स की तरफ नहीं जाना चाह रहा, वो उसी ही वो ग्रोथ में वही स्टैग्नेंट रहना चाह रहा है, तो फिर वो सामने वाले को भी उस लेवल से नीचे लाने की कोशिश करता है. और ये कहना भी जो आपने स्टेटमेंट यूज किया, आई एम सॉरी, आई नो बहुत
सारे लोग जो देख रहे होंगे शायद उनमें से भी कोई बात बोलता हो, बट यू नो ये चीज अंडरस्टैंडिंग, ये सेल्फ अवेयरनेस के लिए हम प्रोग्राम कह रहे हैं ना, हाँ। कि हम अगर ऐसे कह भी रहे हैं तो हमें अपनी नफ्सियात को समझने की कोशिश करनी है कि हमारी कौन सी इनसिक्योरिटी है जो हमें ग्रोथ की तरफ नहीं लेके जा रही है, बिल्कुल। क्योंकि जहां पर आपकी कोई इनसिक्योरिटी होती है और आप उसके बारे में अवेयर नहीं होते तो आप इस तरह के बिहेवियर इतने कॉमनली करना शुरू कर देते हैं और उसमें आप उस चीज को समझते भी नहीं है कि सामने वाला विक्टिम हो रहा है, विक्टिम बन रहा है। अच्छा आप वजिया, उसको इसको ना abuse कर रहे मैं हैं, bully एक कर और रहे हैं। धारे की तरफ लेके जाना चाहूँगी। हमने हरासमेंट, बुलिंग, कैरेक्टर, अपनी डेवलपमेंट के बारे में बहुत बात की है। मैंने बहुत अरसे पहले एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी मारवी, जिसका टाइटल था व्हाट मेक्स यू लाफ, और उन्होंने बाकायदा एक रिसर्च की थी कौमों पे और मुख्तलिफ सोसाइटीज़ पे, कम्युनिटीज़ पे, कि इनका हिस्से मिज़ा यानी जो चीज़ इनको फ़नी लगती है वो क्या है। और हैरत की बात यह है कि हमने वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स तो ले लिए हैं कि वो बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, किसी ख़ास मसलक को, किसी ख़ास एथनिसिटी को बुरा ना बोलो, लेकिन हम बेसाख्ता जिन चीज़ों पे हंसते हैं वो कितनी बेसिक हैं और वो किस किस्म की, किस नौयत की, कितनी जिसको कहना चाहिए स्लैपस्टिक कॉमेडी है। कोई गिर जाता है तो हम हंसते हैं, कोई किसी लफ्ज़ को सही प्रोनाउंस नहीं कर पाता तो हम हंसते हैं। आपके ख्याल में एज अ सोसाइटी, एज पाकिस्तानीज़, कौन सी चीज़ें व्हाट मेक्स अस लाफ? राइट, यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि हमारे पास इस वक्त जितने भी जोक्स समझे जाते हैं वो तमाम इनसेंसिटिव चीज़ें हैं। हाँ। वो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरों को अनकंफर्टेबल फील करवाती हैं। वो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरों को टीस करके अपनी खुशी कहीं तलाश करने को लेकर आती हैं। हम जब स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स करवाते हैं खुसूसन जेंडर के हवाले से, हम उनमें इन चीज़ों को हाईलाइट करके बता रहे होते हैं, चाहे वो मियाँ बीवी के ऊपर जोक्स हों, चाहे वो लोगों की लैंग्वेजेस पे, उनके कल्चर के ऊपर, उनके जो है डिफरेंट और एक जो थे टैबू चीज़ों के ऊपर, या ख़वातीन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हों या ट्रांस पर्सन से रिलेटेड हों, उनको आप देखेंगे जोक्स समझा जाता है। वो जोक्स नहीं है। हमें इस वक्त मैं तो कहूँगी कि वी आर इन द क्राइसिस। हमें इस वक्त हमारे लोगों को, हमारी जनरेशन्स के जो स्टैंडर्ड हैं खुशी के, उनको सेंसिटाइज करने की, उनको रीडिफाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी को भी अनकंफर्टेबल फील करवा के अगर आप खुशी महसूस कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आपके साथ है। दिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। और यही चीज़ आदिल साहब, बट वी आर ऑल वेरी डिफरेंट, राइट? यानी जैसे कहते हैं हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तो ये कितना मुश्किल है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ग्रुप में, किसी इदारे में या किसी कौम में इस बात को डिक्टेट करा पाना। चलें, हसासियत आपने बढ़ा भी दी कि उसको अब हम एज अ सोसाइटल नॉर्म अडॉप्ट कर लें कि यार ये चीज़ बुरी है, ये नहीं कहा जा सकता, ये कहा जा सकता है। ये तो मुझे लगता है सदियों में एक माशरा खुद अपनी तश्कील देता है ना। आदिल साहब, व्हाट मेक्स अस लाफ? अच्छा, ऑलराइट। सो योर क्वेश्चन जो आपका है उसको मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। सुनिए, ठीक है, कौमें जिस तरह बन रही हैं वो अपने सिस्टम्स, प्रोसीजर्स, पॉलिसीज़ अपने दीन को सामने रखते हुए और हैमरिंग करते हुए और लॉ की इम्प्लीमेंटेशन से बन रही होती है। आप मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में जाके किसी को हाथ उठा के ऐसे बुला के दिखा दें आप राइट, आप किसी से ऊंची आवाज़ में बात कर सकें, आप कोई डिफरेंट जेस्चर्स करके दिखाएं, आप यू विल बी फाइंड एंड डिपोर्टेड एंड बैंड फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, राइट। हमें जब तक अपना लॉ एंड ऑर्डर को बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और उसको हैमर करके उसको इन्फोर्स करना पड़ेगा, हमें खुद ही हमारी जो लाफ वाली जो सिचुएशन है ये खुद ही हट चुकी होगी यहाँ से और कौमें सीरियस हो चुकी होंगी। देखें, कौमों की निशानियाँ कौमें सीरियस होती हैं। ये जो हमारे जो रील्स और क्लिप्स चल रहे हैं ना जगह जगह इस सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें क्या है? किसी को साथ फ्रॉड करने की रील्स हैं, किसी के साथ झूठ बोलने की रील्स हैं, किसी को डिमीन करने की रील्स हैं, किसी के रंग और नस्ल पे की रील्स हैं, राइट, उसको छोटा दिखाने पे की रील्स हैं। ये इससे क्या हो रहा है, कौम का कल्चर एक बिल्ड हुआ जा रहा है कि इट्स ओके, राइट। ये जो स्टेज ड्रामा में जो जुगते लगाना किसी को उसके रंग के ऊपर, अल्लाह ताला कहता है मैंने तुम्हारी शक्लें बनाई हैं और बड़ी खूब बनाई हैं। नहीं, आप प्राइम टाइम पे आप रात 10 बजे आप उसमें जुगते जो लगाते हैं, उसमें आप क्या आप हंस रहे हैं इस बात पे, कहका लगा रहे हैं ओ तुम्हारी तवे जैसी शक्ल है। आई मीन हाउ इज़ दैट इवन फनी? यानी इट्स एन इंसल्ट टू योर इंटेलिजेंस। आप जिन चीज़ों पे हंस रहे हैं ज़रा इस बात से भी जायज़ा लेके देखें कि ये आपकी अपनी अक्ल और शऊर का मजाक उड़ाया जा रहा है कि अगर आपको वो बात फ़नी लग रही है,
वजिया, आई वांट टू ब्रिंग द सेम क्वेश्चन टू यू कि एक कौम का जो हिस्स है मज़ाह की या जिस चीज़ें उनको मुस्कुराने पे मजबूर करती हैं, और हम मज़ीद तनज़ली की तरफ जा रहे हैं। 80 की दिहाई में, 90 की दिहाई में अगर आप मुश्ताक यूसुफ़ी साहब का लिखा हुआ कलाम देखते हैं, या इसके अलावा आप यू नो इवन अनवर मकसूद साहब या मोइन अख्तर साहब के जो ड्रामे होते थे, और जिस तरह वो भी एंड दे वुड हैव अ लवली बैंटर, देयर वाज अ लॉट ऑफ विट इन दैट, वो आज भी टाइमलेस है, वो आज भी क्लासिक है। उसमें भी उन्होंने किरदार अपनाए हैं, रूप धारावा होता है, ख़ास एक्सेंट्स में बात कर रहे होते हैं, लेकिन कंटेंट होता है, उसमें डेप्थ होती है। आज हम क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी, आपने बड़ी प्यारी बात की, लेकिन इसमें आप कनेक्ट करें, उसमें डेप्थ होती है और सेंसिटिविटी होती है। आजकल के कंटेंट में ना डेप्थ है ना सेंसिटिविटी है। आप जितना भी कंटेंट देखेंगे उसमें सेंसिटिविटी से हट के वो चीज़ टोटली टू एक्सट्रीम्स नज़र आती हैं। और साइकोलॉजी में ना इसको सोशल लर्न बिहेवियर एक थ्योरी है जिस पे बात की जाती है कि जो चीज़ें कॉमनली स्पेशली मीडिया की फॉर्म में, लेकिन एप्स की बात करें, रील्स की बात करें, जब वो बहुत रिपीटेडली आना शुरू होती हैं और हमारा ब्रेन उनको देखना शुरू करता है, मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी, जो लोग देख रहे होते हैं ये सोच के हम लोग कर तो नहीं रहे ना, वो भी उसका पार्ट बनना शुरू हो जाते हैं और उनकी रूटीन में वो बिहेवियर्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये सोशली लर्न बिहेवियर होता है, उनके लिए वो नॉर्मल बिहेवियर हो जाता है। लेकिन इसीलिए मैंने बात हाँ, की ना कि ये बिल्कुल 2 डिफरेंट जनरेशंस नज़र आ रही हैं। बट वजिया, इफ़ आई मे आस्क यू अनदर क्वेश्चन, मुझे ये भी लगता है कि जैसे हम जितना आप लोगों से मेरी इंटरेक्शन होती है, साइकोलॉजी कहती है कि इंसान हमेशा अनकम्फर्टेबल फीलिंग्स को अवॉइड करने की कोशिश करता है। लिंकिंग इट बैक टू जो शुरू में मैंने कहा कि आप बहुत पढ़ी लिखी बातें करती हैं, फलाना ढिमाका, हमें जो चीज़ समझ नहीं आ रही होती, हम या तो उसका मजाक उड़ाते हैं, या हम उसको डिफ्लेक्ट करते हैं, या हम अपनी कमी को दूसरे की कमी बना के प्रोजेक्ट कर देते हैं कि भाई आपको असल में समझ नहीं आ रहा कि हम ऑडियंस किस तरह की हैं, लेकिन मैं अपने लेवल को ऊपर नहीं करी बिकॉज आई एम अनकम्फर्टेबल विद दैट। मुझे एक आईना दिखाया जा रहा है कि आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जो हम देखना नहीं चाहते। यस, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बिहेवियर, जैसे मैंने पहले ही बात की कि आप अपने अंदर नहीं झांकते, आपको ये नहीं पता चलता आप कौन है, क्योंकि अगेन ये रील्स का जो टाइम आ चुका है ना, मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि आप अपने चीज़ों से अनकंफर्टेबल भी हो ना, तो आप माइंडफुल नहीं ना होते, आप पिक नहीं कर पाते। हमेशा याद रखें, अपने आप को जानने के लिए ना, जैसे आपने कहा आप बुक रीडिंग करती होंगी, आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करती होंगी, तो ये चीज़ें मिसिंग जब होती हैं हमारी लाइफ में, तो ऑटोमेटिकली हम जब खुद से दूर है तो हम बिल्कुल, किसी और से क्या ही कनेक्ट करेंगे। वेरी क्विकली मारवी, तुम्हारे पास आना चाहूँगी, ऐसी किसी भी सोशल सिचुएशन में हो जहाँ 4 लोग आपको गैंग अप कर दें, थोड़े सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं, क्योंकि हर शख्स ने इसको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया है, क्या करना चाहिए? आई थिंक अहमद साहब वाज वेरी ग्रेसफुल, ही डिडंट रिएक्ट। राइट, कुछ लोग रिएक्ट कर देते हैं। मुझे तो बिल्कुल। हैरत हुई जब वो, मैं आपको बता रही थी ना पॉडकास्ट जिसमें उन्होंने ये शेयर किया, मुझे हैरत हुई, इंटरव्यूअर ने बड़ी रवानी से और बगैर उसको बहुत ज़्यादा सोचे हुए उसने कहा, सर अगर आपके साथ ये हो रहा था आपने थप्पड़ नहीं मारा उसको। यानी हम इन चीज़ों को भी जस्टिफाई कर देते हैं कि अगर कोई आपके साथ ये करे तो आप फौरन वायलेंट हो जाएं। बिल्कुल करना क्या चाहिए? देखिए सिद्रा, सबसे पहले तो सेंसिटाइज सबका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़िम्मेदारी लेके जब माशरा सेंसिटाइज्ड होगा और आप खुद अपने बारे में अवेयर रहें कि आपकी जो लिमिट्स है, टॉलरेंस है, वो कितनी है, बिल्कुल एक्सेप्ट ना करें, बिल्कुल एक्सेप्ट ना करें, वायलेंट ना हो, लेकिन आप एक कॉल दे सकते हैं दैट दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, आई विल बी नॉट टॉलरेटिंग दिस नीदर फॉर मी नॉर फॉर एनीबडी एल्स। सो आई थिंक उसको कॉल आउट करना खुद से सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जो बाकी वहाँ पर लोग हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे बिहेवियर्स को वहाँ पे नॉर्मलाइज्ड ना करें। आदिल साहब, आप क्या कहेंगे? एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आप अकेला महसूस कर रहे हैं, आप बुलीड महसूस कर रहे हैं, व्हाट्स द बेस्ट वे टू रिएक्ट एंड व्हाट कैन अ पर्सन डू? देखिए जी, वो बेचारे जिन्होंने जो उनका जो रिएक्शन था वो ही वाज जस्ट लुकिंग राइट एंड लेफ्ट एंड देयर वाज नोबडी टू सपोर्ट हिम, ही जस्ट वॉकड अवे, वो उठ के चले गए, इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। बट आपके जैसे उन्होंने कहा सेंसिटाइजेशन, और आपको पूरी लीगल अवेयरनेस होनी चाहिए और अपने राइट्स की अवेयरनेस होनी चाहिए। कलेक्ट, अपने आप को कंपोज करें, कलेक्ट द एविडेंसेस एंड रिएक्ट। सीधी बात है, जब तक आप सज़ा और जज़ा की सिचुएशन नहीं बनाएंगे, ये कौम और ये जनरेशन, चाहे वो मेरी हो, चाहे मुझसे बड़ों की हो, चाहे मुझसे छोटों की हो, एज अ कौम ये सुधरेगी अच्छा, नहीं। मुझे ऐसा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आदिल मौजूद थे, मारवी थी और यकीन वजिया थी। कहना शायद आसान होता है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ आप अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन याद रखिए सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की है।
مجبور نہیں کہیں پہ بھی فیل کریں. اینی سچویشن وچ از میکنگ یو فیل لائک یو ہیو ٹو اینڈ یو ڈونٹ ہیو اے چوائس, میں آپ کو ری ایشور کرانا چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس چوائس ہے. آپ اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں, آپ اس کو روک سکتے ہیں, اور آپ کے لیے مزید مواقع اللہ تعالیٰ کریٹ کرے گا. بٹ منحص القوم ہمیں سینسٹیو ہونے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.